साथियों, समाजवादी पार्टी आजाद समाज पार्टी का आज गठबंधन की वार्ता हुई और इस गठबंधन की वार्ता में आजाद समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी ने एक सीट दी। साथियों, एक सीट देने का तात्पर्य क्या हुआ? समाजवादी पार्टी आजाद समाज पार्टी का आज गठबंधन की वार्ता हुई और इस गठबंधन की वार्ता में आजाद समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी ने एक सीट दी। साथियों, एक सीट देने का तात्पर्य क्या हुआ? जबकि आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की आज जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के रूप में, भीम आर्मी के रूप में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सामाजिक परिवर्तन की जो लहर चलाई वह आज पूरे देश के अंदर, पूरे विदेश में हर जगह फैली हुई है। तो साथियों, मेरा मानना है कि इस गठबंधन में आजाद समाज पार्टी को एक सीट नहीं मिलनी चाहिए थी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, या कम से कम 50 सीटें जरूर मिलनी चाहिए थी। साथियों, जय भीम, नवोदय, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर यह साबित कर दिया है कि अपने घर में जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत दूसरे के घर में नहीं मिलती है। और यह बात साबित हो गई है। सपा से गठबंधन करने के बाद आजाद समाज पार्टी को मात्र एक सीट, इलेक्शन में आपको मात्र एक सीट देकर समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। समाजवादी पार्टी ने क्या आपको सिर्फ एक सीट के लायक ही समझा? आपका वह जन आंदोलन कहाँ गया? आपने जो रूपरेखा तैयार की थी इस समाज को हुक्मरान बनाने की, वो कहाँ चलेगा? आपके इतने फॉलोवर रहे हैं, आपके भीम आर्मी के माध्यम से आपने जो लोगों को सपने दिखाए, आजाद समाज पार्टी के तौर पे जो आपने सत्ता दिलाने की जो बात कही और इस बीजेपी सरकार को हटाने की आपने जो बात कही, क्या एक सीट लेकर आप जो है इस मनवादी सरकार को हटा, ये समझने की बात है। आजाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमारे इस समाज का नाम बदनाम कर दिया है एक सीट के लिए। साथियों, यदि हमें एक सीट के लिए ही हमने इतना प्रयत्न किया था, यदि हमने एक सीट के लिए ही गठबंधन की सोची थी, तो मेरा मानना था हमें एक सीट का भूखा नहीं होना चाहिए था। हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर फिर से बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता में बैठाने का काम करना चाहिए था। और बहुजन समाज पार्टी हम सब की शान है, मान है, गर्व है, क्योंकि साहब काशीराम जी का उसमें खून पसीना है। साहब काशीराम जी ने इतनी मेहनत से बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद इतना बड़ा मूवमेंट चलाया पूरे देश के अंदर। आज बहुजन समाज पार्टी का नाम है, उसके नाम से ये मनवादी पार्टियां थर-थर कांपती है। और जब सत्ता बनाने की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों पर ये जो है झुक जाते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांत अटूट है। वह इतने अटूट है कि वो कभी भी अपने दुश्मन को झुका सकते हैं। और यही कारण होता है कि कांग्रेस, बीजेपी जब सरकार बनाने की बात करते हैं तो उनको बहुजन समाज पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। और वो सहारा इसलिए लेना पड़ता है, बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों को मानते हैं तब वो उनका साथ लेते हैं। तो साथियों, ये पावर है बहुजन समाज पार्टी की, ये ताकत है बहुजन समाज के समर्थकों की, जो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने में आज भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो चाटुकारिता नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी की चाटुकारिता नहीं करती है। बहुजन
समाज पार्टी भारत के संविधान पे, अपने संत महापुरुषों के सिद्धांतों पे काम करती है। मगर हमारे आज के नए नए नेता जो अपने आप को सामाजिक परिवर्तन का सपना दिखाकर इस बहुजन समाज को ठगने का काम करते हैं और राजनीतिक पार्टियां बनाकर हुक्मरान बनाने का सपना दिखाते हैं, और उनको मिलता क्या है? ठेंगा। एक सीट मान के ये चलिए कि ठेंगा ही है। तो समाजवादी पार्टी ने एक सीट देकर राजा समाजी को ठेंगा दिखा दिया है, उनकी औकात दिखा दी है कि तुम्हारी औकात सिर्फ एक सीट के लिए है। बड़े ही शर्म की बात है। यदि इस तरह से इस गठबंधन करना था इस मनवादी सरकार को हटाने के लिए, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है एक सीट से। तो साथियों, मैं भीम आर्मी के अब उन सभी सदस्यों से कहना चाहूँगा, यदि आप एक सीट के लिए लालायित थे गठबंधन में, तो मेरा मानना है कि आपको एक सीट वो आपको भीख के रूप में मिली है। आपको आज भी अभी भी समझना चाहिए कि हमारा जो सम्मान है वो हमारे अपने घर में है, और हमारा घर बहुजन समाज पार्टी है। आज एक सीट के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने इस समाज का नाम खराब कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता को के लिए। साथियों, हमें यदि इस मनवादी सरकार को हटाना है, इस सरकार को जिसने किसानों को, हर व्यक्ति को, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वह नौकरी वाला हो, चाहे वह गरीब तबके हों, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, उन सब का उन्होंने शोषण किया, उन सबको बेदहाली में ला दिया है, उनके खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। और ये काम इस भाजपा सरकार ने किया है, इस मनवादी सरकार ने किया है। इसलिए साथियों, सब एक हो जाओ, एक होकर उस पार्टी को जिताओ जिसने मानवता, समता, भारत के संविधान के सिद्धांत मानकर मानव को एक समान समझा और सबको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जोड़ने का काम किया, उनके लिए काम किया। और ये काम बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा किया। आज भी बहन कुमारी मायावती जी का नाम सम्मान से क्यों लिया जाता है? क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी भारत के संविधान को आधार मानकर न्याय, कानून, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य इत्यादि पर काम करती है। और कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होती है कि बहन कुमारी मायावती के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले दबंगई लोग अपनी गुफा में घुस जाते हैं। ये ताकत होती है भारत के संविधान की, ये ताकत होती है संत महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाली पार्टी की। और ये जज्बा बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी के अंदर है, और बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत बनाने वाले उनके समर्थक हैं, जो आज भी बिना मीडिया के, बिना मणि के, बिना धन के आज भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और पार्टी को हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, हमेशा मजबूत करते रहेंगे, हमेशा सत्ता में लाने का काम करते रहेंगे, उसके बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का बहन कुमारी मायावती के प्रति, बहुजन समाज पार्टी के प्रति उनका वादा है। मगर जो चमचे सोचते हैं कि बहुजन समाज के बीच में रहकर, उन्हें सपने दिखाकर हम बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर देंगे, मेरा ये उनसे यही कहना है कि जिस प्रकार आजाद समाज पार्टी को गठबंधन में एक सीट मिली है, आज भी उसने समाजवादी पार्टी ने हमें भिखारी के रूप में देखा है। वही समाज पार्टी जिसने हमारे सबसे ज़्यादा आरक्षण का विरोध किया और आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश कर दी, हमारे कर्मचारी भाइयों को डिमोशन किया, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। तो साथियों, मैं अपने उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो मेरी बात को समझते हैं, जो मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको सम्मान पाना है, यदि आपको अपने ईमान को जगाना है, तो आपको अपने घर में आकर सम्मान प्राप्त करें और बहन कुमारी मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर इन मनवादी विचारधारा के लोगों को घुटने टेकाने का काम करें, बहुजन समाज पार्टी को उखाड़ने का काम करें, राज्य से भी और केंद्र से भी। इस बार हमें व्यवस्था परिवर्तन, इस बार हमें राजनीतिक परिवर्तन, इस बार हमें सामाजिक परिवर्तन जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है। इसलिए साथियों, आओ एक साथ मिलकर इस सत्ता को फिर से, ब्राह्मणवादी सत्ता को हटाने का काम करें और फिर से बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं और 2024 में पूरे भारतवर्ष के बहुजन समाज
बहुजन समाज के लोगों से और मानवतावादी समतावादी भारतीय संविधान को मानने वाले उन सभी व्यक्तियों से कहता हूँ कि फिर से हमें 2024 में इस बीजेपी सरकार को हटाकर फिर से उस सरकार को लेकर आना है जो भारत के संविधान को, जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को सम्मान देते हो और संत महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हो, मानवता का मैसेज देते हो, समानता का मैसेज देने का काम करते हो और इस देश की स्थिति को मजबूत करने का काम करते हो, इस देश के अंदर रोजगार देने का काम करते हो, इस देश के अंदर स्वास्थ्य देने का काम करते हो, इस देश के अंदर सुरक्षा देने का काम करते हो, इस देश में बहन बेटियों की सुरक्षा देने का काम करते हो और ऐसी पार्टी हमें स्थापित करनी है। हमें तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बहन कुमारी मायावती जी को हमें पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, फिर हमें केंद्र में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाकर साबित कर देना है कि हम आज भी अपने उन संत महापुरुषों की विचारधारा को अपनाते हैं जो सम्मान कांग्रेस ने बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं दिया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रधानमंत्री बनने लायक थे, उनकी योग्यता उस प्रधानमंत्री के लायक थी, मगर हमारे कुछ चमचों ने बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की योग्यता को चमचागिरी में ख़त्म कर दिया और इस मनवादी पार्टी ने हमारे यही लोगों को हथियार बनाया। तो इस बार हमें हथियार नहीं बनना है, इस बार हमें उनके साथ नहीं जुड़ना है, इस बार हमें अपने आंखें खोलकर इन मनवादी सरकारियों को हटाना है और फिर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को साकार करना है और फिर से बहुजन समाज का प्रधानमंत्री बनाकर दिखाना है कि आज भी हम सत्ता बनाने वाले हैं। हम सत्ता तुम्हारी बना सकते हैं तो हम अपना सत्ता क्यों नहीं लेकर आ सकते हैं। इस बार मुख्यमंत्री भी हमारे होंगे, इस बार प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, ये हमें साबित करके दिखाना है। इस बार हमने ठाना है सत्ता परिवर्तन करके लाना है, इस बार हमने ठाना है सत्ता परिवर्तन करके लाना है। इस मनवादी पार्टी को फिर से जड़ से उखाड़ना है, फिर से उनको जड़ से उखाड़कर उनके देश उन्हें आर्यों में भगाना है। आओ मिलकर काम करें, फिर से हाथी को उत्तर प्रदेश में 5वीं बार लाए, आओ मिलकर काम करें, फिर से बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री और 2024 में प्रधानमंत्री बनाए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।